हेलो, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका जाना पहचाना पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और रोज़ की तरह आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो विषय दरअसल पिछले कुछ दिनों से मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा में है और वो विषय है मॉरल डीकपलिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, मॉरल डीकपलिंग अर्थात नैतिक अलगाव। आखिर ये शब्द चर्चा में क्यों आया? दरअसल इस शब्द के चर्चा में आने के पीछे एक अमेरिकी कोर्ट के द्वारा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबंध में दिया गया एक निर्णय है, जिसमें अमेरिकी कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यौन दुर्व्यवहार का दोषी ठहराया है। तो क्या इस निर्णय के बाद राष्ट्रपति चुनावों के संबंध में डोनाल्ड ट्रंप की संभावनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? आइए इसी प्रश्न का हम लोग हल ढूंढें मॉरल डीकपलिंग के माध्यम से। दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने एक अमेरिकन सेलिब्रिटी के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए उसे बड़े पैमाने पर रिश्वत दी थी और रिश्वत देने के लिए उन्होंने बिजनेस रिकॉर्ड्स में हेराफेरी की थी। इसी मामले में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी अदालत के द्वारा दोषी ठहराया गया है। लेकिन अमेरिकी कोर्ट के द्वारा दिए गए इस निर्णय के बावजूद भी अमेरिका में हम क्या देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी में कोई खास कमी नहीं हुई है। इस निर्णय के बाद अमेरिका के विभिन्न मीडिया संस्थानों के द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षणों में डोनाल्ड ट्रंप अभी भी काफ़ी लोकप्रिय बने हुए हैं। अमेरिका के प्रमुख मीडिया संस्थान CNN के द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 55% से अधिक लोगों ने राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप को मजबूत उम्मीदवार माना है। स्पष्ट है कि इस निर्णय के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप के संबंध में अधिकांश लोगों की धारणा ये है कि भले ही वह नैतिक रूप से गलत है, लेकिन इससे राष्ट्रपति बनने की उनकी योग्यता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। दरअसल मॉरल डीकपलिंग एक चिंतन की प्रक्रिया है, एक विधा है जो आपको एक निर्णय लेने का आधार प्रदान करती है। मॉरल डीकपलिंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को पसंद करने या नापसंद करने के संबंध में आपका निर्णय किस प्रकार से हो, यह आपको गाइड करने का कार्य करता है। दरअसल कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा, इसका निर्णय आप मॉरल डीकपलिंग के माध्यम से कर सकते हैं। मॉरल डीकपलिंग के माध्यम से आप ये देखते हैं कि भले ही वह व्यक्ति अपने निजी जीवन में गलत है, लेकिन अपने उस कार्य में प्रतिभाशाली है जो उसका मुख्य कार्य है और उसकी प्रतिभा का इस्तेमाल समाज के एक बड़े वर्ग के लाभ के लिए किया जा सकता है। दरअसल मॉरल डीकपलिंग एक सुविधावाद है। ये आपको निर्णय लेने का एक मजबूत आधार प्रदान करता है और निर्णय लेने के संबंध में आपका मार्गदर्शन करता है। जब कभी भी द्वंद्व की स्थिति हो कि व्यक्ति के नैतिक पक्ष पर अधिक जोर दिया जाए या व्यक्ति की प्रतिभा पर अधिक जोर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में मॉरल डीकपलिंग जो है आपका मार्गदर्शन करती है और आपको इस नैतिक दुविधा से बाहर निकालने का कार्य करती है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि क्या मॉरल डीकपलिंग सही है? देखिए, अल्पकालिक नजरिए से मॉरल डीकपलिंग को आप सही मान सकते हैं। ये आपको तात्कालीन स्थिति में निर्णय लेने का एक आधार प्रदान करती है, लेकिन अगर मॉरल डीकपलिंग को इसी प्रकार से निरंतर बढ़ावा मिलता रहा तो इसके प्रभाव काफ़ी नकारात्मक हो सकते हैं। अगर मॉरल डीकपलिंग को इसी प्रकार से बढ़ावा मिलता रहा तो इससे नैतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और समाज में नैतिक मूल्यों के महत्व में गिरावट आएगी और जिससे हमारे समाज का दीर्घकालिक स्थायित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मॉरल डीकपलिंग के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। इसी प्रकार से अन्य बेहतरीन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।